अभी हमारे व्यूअर्स हमसे काफ़ी सवाल पूछते रहते हैं। आज हम उनमें से कुछ सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। जैसे हमारे एक व्यूअर ने हमसे पूछा कि गुरुजी, पुराने कर्मों से क्या छुटकारा पाया जा सकता है, और अगर छुटकारा पाया जा सकता है तो वो कैसे? तो आइए आज हम इसी पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि इंसान अपने बुरे कर्मों से कैसे निजात पा सकता है, उनमें कैसे सुधार कर सकता है। इंसान अपने हर दिन के जीवन में नए कर्म इकट्ठे करता रहता है, तो फिर क्या वह इस कर्म से कभी मुक्त ही नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है। आप अपने कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। आप में से ज्यादातर लोग जो इसी संस्कृति में पले बड़े होंगे, उन्होंने कर्म के बारे में काफी कुछ सुना होगा। फिर भी यह सवाल मन में रह जाता है कि कर्म व क्रियाकलापों या कार्य कारण के इस अंतहीन चक्र से बाहर कैसे निकला जाए। क्या कुछ ऐसे क्रियाकलाप हैं जो मुक्ति के मार्ग पर दूसरी गतिविधियों की तुलना में ज्यादा सहायक होते हैं? दरअसल किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि का नहीं होना ही सबसे अच्छा है। न शरीर में न दिमाग में किसी तरह की कोई उलझन नहीं होनी चाहिए, है ना? लेकिन कितने लोग ऐसा कर पाते हैं, या ऐसा कर पाने के काबिलियत रखते हैं, या वो अपने आप को ऐसे कितने समय में अपने आप को काबिल बना लेते हैं? देखिए, बात आती है, हम आपको इस तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजी शासन के अंतिम दिनों में जब स्वतंत्रता आंदोलन मजबूत होने लगा और अंग्रेज समझने लगे कि जल्दी ही भारत में उनका राज खत्म होने वाला है, तो जाने से पहले वे जितना हो सके भारत को लूट लेना चाहते थे। जब दुनिया भर में आर्थिक मंदी का छाने लगी, है ना, तो अंग्रेजों की नजर दक्षिण भारत के मंदिरों पर पड़ी। हालांकि लोग काफी गरीब थे, भूख से मर रहे थे, लेकिन वे अपने भगवान की देखभाल बहुत अच्छे से करते थे। इसकी वजह से मंदिरों में भारी खजाना भरा हुआ था। ये बात अंग्रेजों को पता थी। तो एक स्वामी थे जो किसी से कुछ नहीं कहा करते थे, मौन रहते थे, कम बोलते थे, जब भी बोलते बहुत कम बोलते, अन्यथा तो मौन ही रहा करते थे। तो अंग्रेजों का ये मंदिर आय का बड़ा स्रोत लगने लगा, जिसके चलते उन्होंने इन मंदिरों को अपने नियंत्रण में रखने का फैसला किया। एक दिन कलेक्टर की नजर एक मंदिर के बही खाते में दर्ज एक एंट्री पर पड़ी, जिसमें लिखा था, ओनम पनाद्रे स्वामी कर सापोड़म, जिसका मतलब है भोजन ऐसे स्वामी के लिए जो कुछ नहीं करते, उनके लिए 25 रुपए प्रति माह, है ना? यह देखकर कलेक्टर ने कहा कि हम ऐसे आदमी को क्यों खाना खिला रहे हैं जो कुछ नहीं करता। उन्हें खाना देना बंद करो। यह सुनकर मंदिर का पुजारी जो था वो परेशान हो गया और वह मंदिर के ट्रस्टी के पास गया। जब वह मंदिर के ट्रस्टी के पास गया और कहने लगा कि हम उन्हें खाना देना कैसे बंद करें, उनमें से एक ट्रस्टी ने कलेक्टर से जाकर कहा कि वह उनके साथ कुछ न करने वाले स्वामी के पास चले। उस ट्रस्टी ने कलेक्टर से प्रार्थना की कि वह भी स्वामी की तरह बस सहज से रूप से बैठे रहे और कुछ भी ना करे। कलेक्टर को लगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन 5 मिनट के भीतर ही कलेक्टर ने पुजारी से कहा, ठीक है, इस आदमी को भोजन दिया जाए। उस स्वामी ने इतना कुछ नहीं किया था कि वहां पर जबरदस्त चीजें घटित हो रही थी। इस आयाम से पूरी तरह से अनजान कलेक्टर पूरी तरह से अभिभूत हो गया था। फिर उसने
इस बारे में बात करना छोड़ दिया। ये मुद्दा ही उसने खत्म कर दिया कि भाई ऐसा होगा नहीं होगा, क्या नहीं होगा। इस तरह से वो अपने इस बात को छोड़कर खत्म हो गया। जो व्यक्ति बिल्कुल कुछ नहीं करता वह कार्मिक याददाश्त और कार्मिक चक्रों से पूरी तरह मुक्त होता है। जब तक आप अपने कार्मिक यादों से जुड़े रहते हैं तब तक अतीत खुद को दोहराता रहता है। कर्म का मतलब क्रियाकलाप के साथ उसकी यादें भी हैं। बिना कर्म के कोई याददाश्त नहीं होती। इसी तरह से बिना याददाश्त के कोई कर्म नहीं होता। जब तक आप अपनी यादों के शासन में रहेंगे तब तक ये आपको कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर करती रहेगी। अगर आप खुद को अपनी पिछली स्मृतियों से पूरी तरह से अलग कर लें, केवल तभी आप शांत व स्थिर होकर बैठ सकते हैं। इस बारे में आप एक प्रयोग करके देख सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप लगातार 10 मिनट तक बिना कुछ किए स्थिर रहें। इस दौरान आपके भीतर न कोई विचार आना चाहिए, न कोई भावनाएं और न कोई गतिविधि होनी चाहिए। अगर फिलहाल आपके लिए यह संभव करना मुश्किल है, नहीं हो पा रहा है, आपके मन में 1000 चीजें चल रही हैं और आप स्थिर होकर नहीं बैठ सकते और गतिविधियां आपके लिए बेहद जरूरी हो जाती है। यह चीज ज्यादातर लोगों पर काबू रहती है और सवाल आता है कि किस तरह से हम इन गतिविधियों को अलग करें या इन गतिविधियों में से कौन कौन सी में चुननी चाहिए, है ना। क्योंकि मन है और मन को कहा गया है कि ये बड़ा चंचल है। आप यहाँ बैठे हो और आपका मन, आपकी सोच मन से जो पैदा हुई है वो आपको दिल्ली पहुंचा देगी, अमेरिका पहुंचा देगी। तो इस तरह से गतिविधियां आपको चुननी होंगी। तो फिर बाइक की सवारी करनी चाहिए, या नदी में तैरना चाहिए, या फिर ऑफिस में बैठना चाहिए, अथवा अपने दोस्तों के साथ गप्पबाजी करना। आपके काम की प्रगति महत्वपूर्ण नहीं है, वरन बल्कि आप उसे कैसे करते हैं ये महत्वपूर्ण। देखिए, पूजा सब कोई कर रहे हैं, मंदिर बहुत लोग जा रहे हैं, भीड़ लगी हुई है मंदिरों में। सुबह को करीब करीब जितने मंदिर है सब में आरतियां होती हैं। अब अगर वहां जाकर देखा जाए तो बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहां स्वयं पंडित जी ही आरती कर रहे हैं, वहां कोई आरती कराने वाला नहीं। तो कर्म की बात है कि आप कौन सा कर्म कर रहे हैं और कर्म की गति क्या है, वो ध्यान रखने। तो यदि आप खुद को लगातार गतिविधि में झोंकना होगा तो कैसे होगा, कैसे अपनी गतिविधियों में जाएं, कैसे करें, वो कौन सी गतिविधि करें। अधिकतर लोगों की शारीरिक और मानसिक स्थिति ऐसी है कि उन्हें लगातार गतिविधि की जरूरत होती है। शरीर व मन को ऐसी स्थिति में लाने में जहां किसी भी तरह का काम करने की जरूरत ना हो, बहुत मेहनत लगती है। लोग कह देते हैं ना, पता नहीं लोग कैसे खाली वक्त गुजार देते हैं। तो जो खाली वक्त गुजार रहे हैं, अब बात है उनकी गतिविधि कि वो खाली वक्त में क्या कर रहे हैं। पिक्चर देख रहे हैं, है ना, या कहीं बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, सफाई कर रहे हैं, गप्पेबाजी कर रहे हैं, या अकेले में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं, आसमान की तरफ को देखते रहे और बैठे। उनके आसपास से कौन गुजर गया कुछ मालूम नहीं, कितने हॉर्न बजा दिए गए, कितना शोर हो रहा है, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं, है ना। तो खुद को लगातार गतिविधि में झोंकना होगा, जाननी होगी वो हम गतिविधि, हम कहां जा रहे हैं। किसी से पूछो भाई कहां जा रहे हो, बस यही, बस क्या कर रहे हो, कुछ नहीं।
अरे भाई जो कर रहे हो वो तो बताओ, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे हैं कि जो सामने वाले व्यक्ति को बता सके। भाई किसी को कि टीवी देख रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर अगर कोई काम ऐसा करते हैं कि जो आपको बताना नहीं होता, समाज को दिखाना नहीं होता, हो सकता है गलत काम हो, आपको पता है कि वो गलत काम है, फिर आप बता नहीं रहे। तो जब आपको पता है कि वो गलत कार्य है, आप समाज को नहीं बता रहे हैं या किसी को नहीं बता रहे हैं, तो स्वयं क्यों कर रहे हैं? है ना? तो काम की गति शरीर व मन को ऐसी स्थिति में लाने में जहां किसी भी तरह का काम करने की जरूरत ना हो, बहुत मेहनत लगती है ना? चलो ऐसे फिलहाल के लिए तो सलाह यही है कि आप अपने शरीर व मन को जागरूकता व चुस्ती के एक खास स्तर पर रखें, जिससे वक्त आने पर आप उसके लिए तैयार हो। तब तक आपको खुद को लगातार कामों में झोंकना होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको खुद को बीच में कोई ब्रेक नहीं देना होगा, और वह गतिविधि आपके अपने लिए ही नहीं होनी चाहिए। जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो किसी दूसरे की जरूरत के लिए होता है, तो आप जो काम करते हैं वह आपका नहीं होता, उससे आपको कुछ नहीं मिलता और न ही कुछ दिखाने के लिए होता है। किसी भी काम को एक भेंट की तरह करना अपने भीतर के कार्मिक रिकॉर्डर को बंद करने का सीधा सा तरीका है। जब तक आपको कुछ करने की जरूरत है और आप गतिविधि के साथ अपनी पहचान बनाए रखते हैं, तब तक वह कार्मिक रिकॉर्डर उस गतिविधि को आपके लिए रिकॉर्ड करके रखता है, और इसके परिणाम कई गुना होंगे। इसके विपरीत अगर आपको खुद के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और फिर भी आप उसे इसलिए करते हैं क्योंकि किसी दूसरे को इसकी जरूरत है या किसी दूसरे के कारण से इसकी जरूरत है, तो फिर वह काम आपके लिए कर्म बंधन की तरह काम नहीं करेगा। देखिए, आपसे आपकी माताजी ने कहा कि बेटा बाजार से मुझे सब्जी ला दे। ये किसका काम है? माँ ने बताया ना, माँ का काम हुआ ना। आपने तो ये माना ना कि माँ का काम है। भले आप उस जो आप सब्जी लाएंगे उस भोजन से जो तैयार होगा उसे सब मिलकर खाएंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल जो काम है वो माताजी के द्वारा बताया हुआ है। जैसे स्कूल में जब बच्चा पढ़ने जाता है और उसे जो उसकी अध्यापिका है या अध्यापक हैं जो उसे होमवर्क देते हैं, वो किसका काम है? भाई स्वयं का है या वो टीचर का है? दोनों का। ये काम दोनों का। वो क्यों दे रही है? कि जिससे आप व्यस्त रहें, आप पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाएं, और उस पढ़ाई में ध्यान लगाने से आप विद्वान बने, शिक्षित बने। ये तो प्रोसेस है ना? तो काम की गति है। आप एक काम को करते हैं, बहुत मन से करते हैं, जिसमें आप इतना खो जाते हैं। जैसे किसी बच्चे को आर्ट बनाने का बहुत शौक है, उसे ये नहीं पता फिर बिस्तर गंदा हो रहा है, मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं, कहां कितना सामान फैल गया है, उसे कोई चिंता नहीं, वो खोया हुआ है उसे ये नहीं पता कि कितना समय बीत गया, क्योंकि अपने मन का काम कर रहा है, उसका मन उसमें रमा हुआ है। तो काम की गति की बात है, काम के विचार की बात है, काम की लगन की बात है कि कर्म कौन सा कर रहा है, कार्य कौन सा कर रहा है, काम कौन सा कर रहा है। तो ऐसे काम जिनसे कर्म नहीं बनते, बात करते हैं ऐसे काम जिनसे कर्म नहीं बनते। अगर आप ऐसा करने में समर्थ हैं
तो बिना किसी काम के आगे बढ़ना ही सही तरीका है। शारीरिक, मानसिक, भावात्मक सहित किसी भी स्तर पर कुछ भी नहीं करने में बहुत मेहनत लगती है। जब तक आप उस स्थिति में नहीं पहुंच जाते, तब तक आप काम से किसी तरह का पहचान या जुड़ाव बनाए बिना उसे एक भेंट की तरह कीजिए। जैसा भी हमने बताया ना, टीचर्स ने काम दिया तो आपको भेंट दी, माँ ने कोई काम दिया तो आपको भेंट दी। उसे भेंट समझकर कार्य कीजिए, भार समझकर मत कीजिए। प्रभु की पूजा कर रहे हैं, लालच में मत कीजिए, भागा दौड़ी में मत कीजिए, आराम से, फिर देखिए कितना रस मिलेगा। उसके लिए आप नियम बनाइए। भाई आपको पूजा करनी है, भगवान से कुछ प्राप्त करना है तो 4 बजे उठो, 5 बजे उठो। अपने टाइम टेबल को सेट करो, क्योंकि समय तो उतना को उतना ही। वो तो अपनी गति वैसे ही चला रहा है जैसी गति से चलता आ रहा है। वो आपके लिए ना गति अपनी कम करेगा ना गति को बढ़ाएगा, है ना? तो जब तक आप उस स्थिति में नहीं पहुंच पाते या पहुंच जाते, तब तक आप काम से किसी तरह का पहचान या जुड़ाव बिना उसे एक भेंट की तरह करते रहिए। अगर कुछ करने की जरूरत है तो आप उसे कीजिए, वरना सहज रूप से बैठे रहिए। अगर आप बिना खुद को महत्व दिए कोई भी काम करेंगे तो फिर आपको उस कर्म के फल नहीं भोगने पड़ेंगे। आत्म संतुष्टि व आत्म महत्व के चलते किए गए कामों से ही कर्म इकट्ठे होते हैं। अगर आप पूरी तरह से जीवंत व सक्रिय हैं और नए कर्म इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पुराने कर्म टूटकर गिरने शुरू हो जाते हैं। कर्म की यही प्रगति है। पुराने कर्म आपसे केवल तभी तक चिपके रहते हैं जब तक आप कार्मिक गोद की नई परतें तैयार नहीं करते, या आप कार्मिक जो गोद है उसकी नई परतें तैयार करते हैं। अगर आज ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आपसे चिपका रहे, या तो फिर अतीत में कुछ कार्मिक स्मृतियां या कर्म बंधन आपसे अलग होने लगते हैं। अगर आप हर काम को एक समर्पण या भेंट की तरह करते हैं, तो फिर आपके बंधन धीरे धीरे खेलने शुरू हो जाते हैं। जब तक आप कुछ भी न करने की स्थिति तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आप चाहें तो कुछ भी करें, उसे अपने भीतर के एक समर्पण या भेंट के तौर पर करें। अर्पण की स्थिति, भीतरी स्थिति, अर्पण की भीतरी स्थिति में आपको कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। उस चैतन्य की, उस प्रभु से आपको कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी और आप बहुत विवादों से बचेंगे, बुरे कर्मों से बचेंगे, है ना? और जो आपके द्वारा कर्म गलत हो गए हैं, जैसा अभी बताया ना आपको मैंने कि जो आपके द्वारा कर्म गलत हो गए वो टूट टूट कर बिखरने शुरू हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे इसी जीवन। लेकिन ये नहीं कि वो तो उधर टूट टूट के गिरे। आपने कहा भाई गुरुजी ने कहा था कि तो टूट टूट कर गिर जाएंगे, चलो अब तो टूट के गिर गए होंगे, अब नए पकड़ लो, ऐसा तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह जानकारी रखनी है कि कर्मानुसार आप प्रतिदिन जीते हैं, कर्मानुसार आप प्रतिदिन मरते हैं। मृत्यु ऐसा ही है, क्योंकि वो जो शरीर में आत्मा बैठी हुई है, जो चेतना बैठी हुई है, वो नया रूप चाहती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप नए वस्त्र चाहते हैं, वो भी नया वस्त्र चाहती है, वो भी नया शरीर चाहती है। तो इसलिए बंधुओं,
आपको चाहिए कि आप कोई भी कर्म करने से पहले विचार करें। कहते हैं ना कि बोलने से पहले तोलें, जरूरी है। अब यहां कुछ ये लोगों की समस्या हो जाती है, सवाल उठते हैं कि क्या अपनों से भी सोच समझकर बोलना चाहिए? बिल्कुल। जो लोग इस अभ्यास को कर लेते हैं उनसे कोई अधर्म हो ही नहीं सकता, उनसे किसी की आत्मा दुखी ही नहीं सकती। लेकिन इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा, दिन प्रतिदिन अभ्यास। याद रखना होगा कि मैं कर क्या रहा हूं। जिस तरह आपको यह याद रहता है कि मुझे भोजन करना है, जिस तरह आपको यह याद रहता है कि मुझे व्यवसाय, मुझे अपने कर्म पर जाना है, जिस तरह माँ को यह ध्यान रहता है, घर में बनी हुई गृहिणी को पता होता है कि उसकी सब्जी खत्म होने वाली, अब सब्जी आनी है, गेहूं पिसने जाने हैं, आटे की तैयारी होनी, बहुत सारी चीजें जैसे उस तक को पता होता है, वैसे हर इंसान को पता होनी चाहिए और पता होती है। लेकिन कुछ चीजें वो रॉ मटेरियल मानता है, उन्हें अवॉइड कर देता है, और जिन्हें वो अवॉइड कर देता है, नेग्लेक्ट कर देता है, वही चीजें उसको आने वाले समय में कभी कभी पीड़ा देती है, दुख देती है। देखिए, धन सर्वोपरि नहीं है, लेकिन धन आवश्यकता है। और आवश्यकता, जिस चीज की आपको आवश्यकता होती है, उस वस्तु को, उस चीज को संभाल कर रखना पड़ता है, संभाल कर खर्च करना पड़ता है। देखिए, अब आपके शरीर में रक्त बह रहा, रक्तदान महादान बताया गया है, जल का दान महादान बताया गया है। लेकिन जब भी कीजिए कि एक लिमिट है ना उसकी दान की। आपके शरीर में जो ब्लड है उसकी भी तो अपनी अपनी एक मात्रा है। कोई 2 बोतल खून दिया जा सकता है, कोई 1 दे पाता है। वो डॉक्टर आपको निश्चित करके बता देता है कि अब आपका शरीर ज्यादा खून नहीं दे। तो उसी तरह से कोई भी कर्म, ज्यादा देर तक टीवी देखेंगे नुकसान दे जाएगा। लेकिन एक ऐसा कर्म जो आपको नुकसान नहीं देगा, वो है साधना, वो है कुछ भी कार्य ना करते हुए उसका ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना। इसलिए कर्म करने से पहले थोड़ा विचार कीजिए कि आप कौन सा कर्म कर रहे हैं। इस कर्म से किसी को पीड़ा तो नहीं होगी, किसी को दुख तो नहीं होगा। इसलिए आपको जानना है, और जानना जरूरी है कि मेरे कर्मानुसार किसी को कोई हानि तो नहीं हो रही है ना। तो मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, आपको यहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों को, या जो भी इस वीडियो के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, जहां भी आप गलत हैं, आपको पता है आप कहां गलत हैं, बदलने का प्रयत्न कीजिए। आप जरूर बदल पाएंगे। हर व्यक्ति को मौन रखना जरूरी है। 10 मिनट से शुरुआत करें, 15 मिनट से शुरुआत करें, और दिनों तक ले आए, सप्ताह तक ले आए, जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। ईश्वर की भक्ति करें। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम आपसे बात करेंगे, अपने आपके अन्य सवाल को लेते हुए बात करते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को देखते रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और देखते रहें श्री निर्जानंद गुरु जी के महाराज मुखारबिंद से ये
अमृतवाणी, धर्म अधर्म, सत्संग, प्रवचन, ज्ञान माला के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हुए उसमें लीन हो जाइए, प्रभु में लीन